इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल रज़ाक बलोच साहब, जो तजिया निगार भी हैं और बलोचिस्तान में उनकी काफ़ी खिदमत भी रहे हैं। बलोचिस्तान ही से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप क्या समझते हैं, आज हम बात करें दहशत गर्दी के हवाले से, दहशत गर्दी के असबाब और वाक़यात और उनका हल। तो आपकी नज़र में, आप चूँकि आर्मी से आपका ताल्लुक़ रहा, आप बलूचिस्तान में खिदमत सरअंजाम देते रहे, आप क्या समझते हैं कि जो दहशत गर्दी के असबाब हैं उनमें उनमें ये सबब तो नहीं कि एक सबब तो जैसे कहा गया कि बलूचिस्तान में जो महरूमी है वो भी हो सकता है, दूसरी तरफ से आप क्या समझते हैं कि आर्मी का ताल्लुक और एफसी का ताल्लुक अवाम के साथ क्या ऐसा तो नहीं रहा जिसकी वजह से दहशतगर्द या कुछ लोग बगावत पर उतर आए? नहीं, दहशत गर्दी बिल्कुल दुनिया में हो रही है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो जी। रही। आप शुरू हो जाए, अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, हमारे यहाँ होती है, हर जगह होती है। लेकिन दहशत गर्दी के जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हैं। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में एक और मसला है, फाटा में एक और मसला है, तो यहाँ पर भी उस दहशत गर्दी के असरात आते हैं। और जी चूंकि बलूचिस्तान एक वसी इलाका है और बलूचिस्तान की जो साइकी है वो डिफरेंट है, मतलब अगर जोन वाइज देखें तो बता यहाँ पर 4-5 कौमें रहती हैं और उनकी अपनी अपनी जोग्राफी का ही लिमिट है। तो उस वजह से मुख्तलिफ दहशत गर्दी की वारदात को आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में कौन से मिसाल ऐसे के तौर असबाब पर हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है? दहशत गर्दी देखें दो वजह से हो रही है। एक को तो हम कहते हैं कि मजहबी रुझानात की वजह से, जी नंबर वन वो दहशत गर्दी है जिसमें एक फिरका दूसरे फिरके को मार रहा जी है, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं मजहबी दहशत गर्दी। दूसरी है दहशत गर्दी जो कि अफगानिस्तान में होती रही है और वो बलूचिस्तान में भी उसके असरात। जी तीसरी दहशत गर्दी कह लें उसको या लोगों का बेइत्मीनानी कह लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक जंग कह रहे हैं कि जी हम जंग करना चाहते हैं, ये आज़ादी की जंग है, हमारे जी हकूक की जंग है। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, सबको हम यकजा एक लफ्ज में दहशत गर्दी में नहीं कर सकते। जी। तो लेकिन इसलिए जी एक कंटेक्स्ट। जी, आप क्या समझते हैं जी कि जी बोलिए। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में कौन सी किस्म ज़्यादा है? क्योंकि जो बलोच बागियों की तरफ से दहशतगर्दी है वो भी है और फिरका वाराना भी है, और इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए, फिरका वारा नहीं तो हर एक को जाहिर है कि बहुत अरसे से ये हो रही है यहाँ पे, और एक खास मजहबी फिरके को टारगेट बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग अभी तक जान से चले गए हैं और ज्यादातर खुदकुश या बम ये वो। एक दूसरी दहशत गर्दी है जिसमें लोग आते हैं और या बम माइन लगा देते हैं या रॉकेट बरसाते हैं या राइफलें बनाते हैं। इसमें मुख्तलिफ जहादी तो नहीं कह रहे हैं, वो तंजीमें हैं शिद्दत पसंद है, जैसे BLA है, DRA है, BLF, ये बहुत सारी हैं। उसके असबाब और हैं इनके, और हमारा चूंकि लोकेशन कुछ ऐसी है कि हमारे एक तरफ अफगानिस्तान लगता है, एक तरफ ईरान लगता है, एक तरफ हमारे पास समंदर है बहुत बड़ा, जी दूसरा कुछ हिस्सा हमारा जाकर के एंड अप में फाटा के साथ लगता है। तो इन तमाम जगहों पे मुख्तलिफ नौयत की चीजें होती हैं। दूसरा यह है कि आपने देखा जी 79 से लेके आज तक अफगानिस्तान में खाना जंगी हो रही है, वो मुख्तलिफ नामों से चल रही है और आज तक चल रही है। उसके जी असरात आते हैं, वेपन यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी चीजें आती जी। हैं, लेकिन और एक सर खास है बिल्कुल। जो कि जी ये। जी, लेकिन जो इन जी जी, आप दहशतगर्दी जो बताइए। बलूचिस्तान में हो रही है इनको सपोर्ट कौन करता है? क्योंकि हमारे सामने जो शवाहिद आए हैं वो ये तो, एक तो कुलभूषण यादव की शक्ल में जो दुनिया के सामने आया कि वो ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में मुदाखलत की और उसके बाद उसने इकरार किया कि मैं दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलव्वस रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये चाहे शिद्दत पसंदाना तंजीमें हों या फिर जो उनके अपने बागी हों, इनको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं और क्यों करते हैं वो लोग सपोर्ट? देखिए, एक तो हुकूमत बहुत वाजे कर चुकी है, चूंकि अफगानिस्तान में इंडिया का काफी इन्फ्लुएंस है और उनके बॉर्डर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं कॉन्सुलेट बनाए हुए हैं, उनके काम हो रहे हैं। एक तो इंडिया की तरफ बाकायदा इशारा करते हैं। जी ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, ईरान की तरफ से ऐसी कोई बात आई नहीं है, लेकिन उनका एक मजहबी रुझान है वो अलग है, और सऊदी अरब के जो मदरसे हैं उनका रुझान कुछ अलग है।
जी, तो ये लेकिन जनरल क्लैश साहब ऑफ जी, इंटरेस्ट भी आ जाता है। जी ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने कहा कि इंडिया का तो नाम लिया जाता है और अफगानिस्तान के रास्ते मुदाखलत भी करते हैं, लेकिन कुलभूषण यादव जैसे अनासिर का ये ताल्लुक ज़ाहिर किया गया है कि इनके जाहिदान जो कौंसल खाना है वहाँ से आया और उस जरिए से वो हुई। अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि मार्टर गोले भी गिराए गए सरहदी इलाकों में, और उससे पहले भी गिराए जाते रहते हैं, और ड्रोन त्यारे भी ईरान की तरफ से उड़ते रहे हैं। तो और उससे पहले अगर आप माजी में जाएं तो जनरल मूसा जो थे उस वक्त गवर्नर रहे, उनके ज़माने में भी एक ये आप तारीख का हिस्सा है कि उस वक्त झड़पें हुई कोयटा में। तो आप इन दोनों में, यानी कि ईरान हो गया या इंडिया हो गया, इन दोनों में हमारे यहाँ तफरीक की जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों को एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए? नहीं, ईरान से हमारे, मैंने कहा ना कि ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ईरान वाहिद बॉर्डर है जी, जिस पे आपको एक भी रेगुलर फौजी नजर नहीं आएगा। या आपको लेविज नजर आएगी या एफसी नजर आएगी। और बड़े अरसे से जब से पाकिस्तान बना है इनके ताल्लुकात हमारे आपस में, उसकी दुनिया बुनियादी वजह यह है कि यहाँ भी बलोच रहते हैं, वहां भी बलोच रहते हैं। ये छोटे मोटे जो मसले होते रहते हैं, ये हर बॉर्डर पे छोटे मोटे होते रहते हैं। टमाटर का गोला आ गया, कभी आ गया। बाज दफा ऐसे होते हैं कि जो मंशियात लेके जा रहे हैं वो पार जाते हैं, उन पर फायरिंग होती है। लेकिन ऐसा का मसला नहीं हुआ। ये मसला वहां पे डिप्टी कमिश्नर लेवल तक हल हो जाता है एक दूसरे के पास। और फिर ये है कि आपको पता है दोनों कबीलों की राहदारी है, आना जाना है। जी, ये बड़ा कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जब मजहबी आप रुझानात की बात करते हैं तो वो एक थोड़ा सा फर्क है। जी। लेकिन जनरल लेकिन साहब आप बिल्कुल। पॉइंट नहीं जी, कर सकते। जी जनरल पॉइंट आप साहब। नहीं कर सकते कि जी ईरान इसमें मुलव्विस है। ये वाला लफ्ज जो है ना, जी, इंडिया को तो बहुत सारे शवाहद आते हैं ना। जी। लेकिन वो सर तो हम इंडिया ओपनली भी कहते हैं ऐसे। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल इंडिया की मुदाखलत पर हम बात करते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जब कुछ अरसे पहले भी, पिछले साल भी पाकिस्तान को धमकी दी गई कि हम वहाँ पर अपने अटैक करेंगे जाकर अगर जहाँ पर हमें कुछ मिला तो। लेकिन अब अभी जो हालिया स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें भी ज़राए का ये कहना है कि अब फ़ौज की तरफ से ये इस बात पर गौर किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरहदों के साथ साथ ईरान के साथ जो पाकिस्तान की सरहद मिल रही है वहाँ भी फ़ौज तैनात की जाए, उन इलाकों में भी ऑपरेशंस किए जाएं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे फैक्ट है वो ये है कि इस वक्त वहां पे कोई भी रेगुलर आर्मी ईरान बॉर्डर पे नहीं है। जी, बड़ा ओपन बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, चेक पोस्टें बनी हुई है, उनकी भी चेक पोस्टें बनी हुई है। तो ऐसा नहीं नजर आता कि हमारे ताल्लुकात उस नौयत पर खराब हो जाए जो आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसी जी, अभी तक हालत नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो बॉर्डर है उसको सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल का नाम दे, तो बॉर्डर को कंट्रोल किया जाए। लोग आते जाते हैं क्योंकि अफगानिस्तान हम पे डिपेंडेंट है। रोजाना हजारों आदमी आते हैं जो कि अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, और सदियों से ये कारोबार चल रहा है और इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें वो लोग भी हैं जो दहशतगर्दी के रूप में आते हैं। तो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है ये कम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत आसान नहीं है। एक वजह आप नहीं कहते, जी, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मतलब मुश्किल है। जी, एकदम में हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये भाई इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। जी, तो जो भी अब हादसा होता है आप उसको जब स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है इसकी नौयत दूसरी है, एक दूसरी की नौयत दूसरी है। कोई खुदकुश अपने आप को फाड़ता है, एक और नौयत नजर आ जाती है। तो ये कम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं और चूंकि दुनिया का इंटरेस्ट है इस बलूचिस्तान में तो उस वजह से ये और बढ़ता है। चीन आ रहा है, दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट है, तो काफी फर्क पड़ता है। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप चूँकि बलूचिस्तान में भी रहे, आपने खिदमत भी सरअंजाम दी, कुछ लोगों का ये कहना है और जो वहाँ के अवाम हैं उनकी तरफ से बार बार ये इल्ज़ामात उसे हम कह सकते हैं या आप उसको जो मर्ज़ी समझें, कि चूँकि आर्मी के लोग या एफसी के लोग जो हैं, कुछ उनमें से, सब नहीं, कुछ लोग आम बलोच अवाम को मारते हैं, जिसकी वजह से फिर उनकी लाशों के साथ भी कुछ ऐसा भयानक सलूक किया जाता है और वो सामने भी आई हैं। तो क्या ये जो ये मामलात है, ये इल्ज़ामात जो कहे जाते हैं कि चूंकि आर्मी की तरफ से, एफसी की तरफ से अवाम पर जुल्म होता है, उसके रिएक्शन में जो है वो लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं? ये देखिए ये इल्जाम की हद तक है। बिकॉज होता ही है जब वहां से कोई से फायर आता है, कोई आप पे फायर करता है तो ये अपने दिफा में भी फायर करते हैं। और ऐसे हालात में गोली का लग जाना, किसी का हो जाना। लेकिन आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट कमीशन बैठा,
मिसिंग पीपल के ऊपर कमीशन बैठा, तो बहुत कम प्रूफ कर सका। उन्होंने जब हजारों आदमी कहते थे तो सैकड़ों में आ, तो जरूर एक आध केस होगा, ये नहीं हम कह सकते इतना बड़ा बलूचिस्तान है, लेकिन एज ए पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं। और अभी तो फौज ने और एफसी ने जो इकदाम उठाए हैं उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी उनकी तरफ जा रहे हैं और गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वो जो गैप है उसको खत्म करने की भी जरूरत है। यानी एफसी और आर्मी जो आम रवैया आम लोगों के साथ है वो भी ठीक करने की। लेकिन लोग ये समझते नहीं चीज कि फौज का रवैया और जो लेविस का रवैया उसमें फर्क होता है, क्योंकि ये अपने डिफरेंट फोर्स है, ये रोकती है, चेक पोस्टों पे काम करती है, तो ये थोड़े से इनके फर्क होते हैं। और वो भी जो चेक करते हैं वो लार्जर इंटरेस्ट में चेक करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है कि जिसमें कोई ब्लेम गेम है या वो है, तो ये आपको पता है ब्लेम गेम चलती रहती है, हर पे ये जी इल्जाम लगाते हैं। जी, बहुत लेकिन अभी शुक्रिया तक कोई ब्रिगेडियर साहब, बहुत कंक्रीट शुक्रिया, चीज आपने हमें वक्त दिया।